अब आपके सामने तशरीफ लाते हैं पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत साहबजादा मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असदी आस्ताना आलिया पाकपतन शरीफ अपने मलफूजात से हमें मुस्तफीज फरमाते हैं। हजरत अल्लामा साहबजादा मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असदी। आली मर्तबत अजीज़ुल वजूद साहबजादा पीर रफ़ीक अहमद मुजद्दिदी दामत फयूज़ुहुम, आपके फयूज़ो बरक़ात और खुसूसियत से आज की इस नशिस्त में साहिब मज़ार शारे मकतूबात इमाम रब्बानी सईद अहमद मुजद्दिदी की बरक़ात को समेटने वाले तमाम सामेईन, अल्लाह ताला नक्शबंदियों की निस्बत की बरक़ात और उनके फुजूज़ व लताइफ से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाता रहे। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मैंने 2 से 3 बातें करनी हैं, जिनमें से पहली ये है कि जिस ताल्लुक़ के साथ और जिस ताल्लुक़ की वजह से आज हम यहां जमा हैं, इसकी इब्तिदा 2 गारों से हुई है। इसकी इब्तिदा तवज्जो 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 रखिए, क्योंकि नक्शबंदियों में तवज्जो ही की सारी बरकत है। इसकी इब्तिदा 2 गारों से हुई है। पहली गार है गारे हिरा, गारे हिरा, और दूसरी गार है गारे सौर। पहली गार गारे हिरा और दूसरी गार गारे सौर। मैंने पूछा, मैं नहीं समझा, मुझे समझाइए कि दोनों गारों का आपस में ताल्लुक क्या है। हिरा से चलते हैं, फिर गारे सौर तक पहुंचते हैं। गारे सौर से जब वापस पलटते हैं तो फिर हिरा की गार तक पहुंचते हैं। फिर हिरा की गार से चलते हैं तो गारे सौर तक पहुंचते हैं। ये जो दोनों गारों के बीच कहानी है, ये दरअसल है क्या? मैं नहीं समझा, मुझे समझाइए। मुझे शरह सदर बख्शिए कि मैं समझ सकूं कि गारे हिरा का गारे सौर से और गारे सौर का गारे हिरा से ताल्लुक क्या है। मैं सोचता रहा, मैं पूछता रहा, मैं चलता रहा, मैं जुस्तजू करता रहा, मैं मेहनत करता रहा, मैं पढ़ता रहा, मैं पढ़ाता रहा, मुझे जवाब नहीं मिला। समझने की कोशिश करता रहा, जो जानते थे उनसे पूछता रहा, जिनके मुतल्लक गुमान था ये मुझे बताएंगे, मुझे जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन रसूल खुदा की बारगाह में गुंबद खजरा के साए तले, जहां वो दोनों मौजूद हैं जिन्हें सानियस्नैन से जिक्र किया है, मैं इस आयत पे मुसलसल गौर करता रहा। मुझे बताइए, मुझे समझाइए कि हीरा की गार में क्या हुआ था और सौर की गार में क्या हुआ था, और दोनों गारों का आपस में ताल्लुक क्या है। तो रसूल करीम के फैजान अक़दस से मेरे दिल पे दस्तक हुई, मेरे दिल पे दस्तक हुई और फरमाया, तुम्हें उम्मत में बात में लेकर जाएंगे, पहले नबी और सिद्दीक के रिश्ते को समझ लो।
हीरा की गार में भी दो थे, तीसरा खुदा था। हीरा की गार में भी दो थे, तीसरा उनमें खुदा था। सौर की गार में भी दो थे, तीसरा उनमें खुदा था। मैंने कहा एक जवाब तो मिल गया। मैंने आज तक सुना था कि सिद्दीक ने उस सुराख के ऊपर अपना पांव इसलिए रखा था कि कहीं कोई जानवर आके डस न ले, लेकिन ये दूसरी हिकमत आज खुली है कि सिद्दीक ने इसलिए भी पांव रखा था कि हीरा की गार में जब फैज ऊपर से उतरा था, मुस्तफा के सीने में पड़ा था, वहां तीसरा नहीं था। आज फैज मुस्तफा के सीने से निकला है और सिद्दीक के सीने में जगह पकड़ गया है। रसूल चाहते हैं वे आज भी बीच में तीसरा ना हो। मैं नहीं समझा, आप समझ गए? मैं नहीं समझा। अच्छा, मैं समझने के लिए कोशिश करता हूं। मैं कहता हूं कि हीरा से सौर तक इतने साल क्यों लगे हैं? क्यों इतने साल लगे कि रसूल खुदा ने वही निस्बत सिद्दीक के सीने में दाखिल कर दी जो खुद नज़ल बिहिर रूहुल अमीन से मुस्तफा के सीने में पड़ी थी। इतने साल क्यों लगे? तो मुस्तफा करीम के फैज़ अक़दस से दोबारा जवाब आया। जवाब यह मिला कि साल इसलिए लगे कि इन 12 सालों को हम तकसीम करें अपनी उम्मत में। 12 सदियां कम से कम लग जाएंगी, लेकिन दो का आपस का ताल्लुक जिंदा रहेगा। आज 1400 साल गुजर गए। 1400 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन जो मोहर रसूल खुदा ने गारे सौर में सिद्दीक के सीने पर लगाया था, उस मोहर का, उस नक्श को बंद करने का असर आज भी जारी और सारी है। हजरत उस्ताद अल-असातिज़ा नारों की बात कर रहे थे। मैं कहता हूं कि आप नारे भी लगाएं, क्योंकि नक्शबंदी जोश से चलते हैं, सुकून से नहीं। वो जीवे जीवे मुर्शद काफी है। ध्यान रखिए, मैं जाहिर में शुहूदी हूं, लेकिन किसी गलतफहमी में न रहना, मैं अंदर से वजूदी भी हूं। मैंने अल-बय्यिनात में पढ़ा है, खुद पढ़ा है कि हज़रत शेख मुजद्दिद अल-फ़िसानी, मुझे कई बुजुर्गों ने भी इस पे बताया, मेरे शेख मुकर्रम ने भी मुझे ये वजाहत फरमाई। कौन कहता है कि मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने वहदतुल वजूद का इनकार किया है? मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने जब सिद्दीक के सीने से फैज खींचा है, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फैज की रहनुमाई में यह कहा है कि ये एक हद है, हमें इससे आगे चलाया गया है। मैं नहीं समझा। आप समझ गए हैं तो समझ गए होंगे, लेकिन मैं अभी भी नहीं समझा। अच्छा, मैं फिर समझना चाहता हूं। आपकी खिदमत में मैं ये बात करता जाऊं। मैं पाकिस्तान में कई जगह जाता हूं, बल्कि बाहर के भी कई स्कॉलर्स के साथ गुफ्तगू रहती है। मुझे कहते हैं कि ये रूहानियत, तरीकत, सलूक, सैर इल्लाह, सैर मा अल्लाह, सैर फिल्लाह तुम सूफियों ने बनाया है। तुम रूहानियों ने ये निसाब घड़ लिया है। मैं कहता हूं बेवकूफो, तुम समझे नहीं। समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। तुम सिर्फ अभी गारे हीरा पे खड़े हो, जिसमें यह था इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। इक़रा बे हमजे को हदफ किया बिस्मि। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। तुम गारे हीरा पे खड़े हो। अगर तुम गारे सौर तक पहुंचते तो तुम्हें पता चलता कि गारे सौर में रसूल खुदा ने सिद्दीक को पढ़ाया नहीं है। गारे हीरा में रसूल खुदा ने खुद पढ़ा
रसूल खुदा ने पढ़ाया नहीं, सीने में उसी इस्म के नक्श का फैज को बंद किया है। इसीलिए अमीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी फरमाते हैं कि सिद्दीक को फजीलत इस वजह से मत तलाश कीजिए बिकसरत सियाम, बहुत रोजे रखने की वजह से, बहुत नमाजें पढ़ने की वजह से, मगर सिद्दीक को फजीलत अफजलियत इसलिए है कि वो राज जो रसूल खुदा के सीने में हीरा की गार में इल्का किया गया, वो रसूल खुदा ने खुद गारे सौर में सिद्दीक के सीने में मुंतकिल कर दिया। मैं अभी भी नहीं समझा, आप समझ गए हो तो अलग बात है। अच्छा, मैं फिर समझने की कोशिश करता हूं, ये मेरी दूसरी बात शुरू हो रही है। 3 बातें माजरत के साथ, क्योंकि असर का टाइम है, अगर ताखीर जायज है तो तीनों सुना देता हूं, नहीं तो एक फिर रख लेंगे। बड़ा जरूरी था सादत साहब, ये बड़ी काबिल गौर बात है। बड़ा जरूरी था कि कुरान की कुछ आयतें ऐसी भी होती जिनका तर्जमा ना हो सकता। समझ गए? कोई करके दिखा दे, अलिफ लाम मीम हा मीम ऐन सीन काफ, काफ आया है साद हा मीम, क्या तर्जमा है? या खुदा जाने या खुदा का रसूल जाने या वो जाने जिसको रसूल ने बताया हो। चौथा मुंह उठा के खड़ा है। मैं चौथे को दावत देता हूं, मुझे इस बात की समझ है, किसी और चीज की हो या ना हो, और ये समझ कहां से आई है ये मैं अपनी आखिरी बात में करूंगा। मुझे इस बात की समझ है कि कुरान की कुछ आयतें इसलिए बगैर तर्जमा के हैं कि उनका तर्जमा नहीं हो सकता, तफसीर नहीं हो सकती, ताबीर नहीं हो सकती। इसलिए कि जो भी कुरान को पढ़े, जो भी तर्जमा करने का इरादा करे, जो भी तफसीर लिखने का इरादा करे, उसमें जाहिर हो जाए कि सिर्फ कुरान के लफ्जों से तू कुरान के तमाम मफाहिम का मुदरिक नहीं होगा जब तक तू कल्बे मोहम्मद के जिस पर कुरान उतरा है वहां न पहुंच जाए। हर उम्मती को मोहताज कर दिया रसूल का, हर उम्मती को मोहताज कर दिया रसूल का, हर उम्मती को बता दिया आलिम है जाहिल है जैसा भी है। फरमाया जहां जाके रुक जाओगे कहोगे मुझे सब पता है, मुझे दलालात का पता है, मुझे इशारात का पता है, मुझे इक्तदाआत का पता है, मुझे इबारत का पता है, मैं उसूल की सारी किताबें पढ़ा हुआ हूँ, मैं कवायद पढ़ा हुआ हूँ, मैंने सरवी नहवी उलूम पढ़े हैं, मैंने बलागत पढ़ी है, मैंने महानी पढ़े हैं, उलूम तफसीर पढ़े हैं, मंतिक पढ़े हैं, मक़ूलात का आलिम हूँ। लेकिन जब मुक़त्तिआत पे बात आएगी तो वो भी यही कहेगा कि रसूल जाने या रसूल का खुदा जाने। बड़ा जरूरी था कि कुरान की कुछ आयत ऐसी होती जिनका तर्जमा ना हो सकता। मुजद्दिदिया, इस बात पे गवाह रहना, इस बात पे गवाह रहना, फिर कहता हूं इस बात पे गवाह रहना कि बात यहां तक खत्म नहीं हुई, बल्कि बात इससे आगे बढ़ाई है। वो आगे यूं बढ़ाई है कि जरूरी था कुरान की कुछ आयतें ऐसी भी होती कि जिनकी समझ नजरो फिक्र से नहीं, साहिबे नजर की नजर से मुमकिन है। 20 मिसालें दे सकता हूं, जिनमें से एक दे के जाता हूं। जो आदमी कहे कि मैं दरवेश के बगैर ये सुलूक तरीके तसव्वुफ ये ऐसे रूहानियों ने बना रखे हैं, मैं कहता हूं 20 आयतें हैं, एक आयत का जवाब दे दो। एक आयत का खुदा ने कुरान में फरमाया है कि वही हवाओं को चलाता है। तवज्जो रखिएगा, दूसरी बात पूरी हो रही है। खुदा ने कुरान में फरमाया वही हवाओं को चलाता है, और उसी कुरान में दूसरी जगह है तजरीबी अमरी ही, हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर किया जो उसके हुक्म से चलती थी। अब मैं बड़े बड़े उलमा से पूछता हूं, मुफस्सिरीन से, जो कुरान ही को समझते हैं और कहते हैं कि कुरान के बाद कुछ नहीं, हमें किसी और चीज की हाजत नहीं, जरूरत नहीं, सिर्फ कुरान से सारे का सारा मसला हल है। मैं कहता हूं मसला हल करके दिखाओ। खुदा कहता है मैं हवाओं को चलाता हूं, हर वक्त मैंने चलाई है, हर जगह मैंने चलाई है, हर हाल में मैं चलाता हूं, हर दौर में मैं चलाता हूं, चलाई है, चलाता रहूंगा। दूसरी जगह फरमाता है कि सुलेमान चलाता था, तजरीबी अमरी ही, उनके हुक्म से चलती थी। फिर यहां तक भी नहीं रुके, फरमाया तजरीबी अमरी ही रुखा नहीं सुअसाब, नरमी से चलती थी, जिधर चाहते थे उधर हवा चल पड़ती थी। अब सवाल मैं करता हूं, मुझे बताओ कि जब सुलेमान चाहते थे कि हवा मशरक से मगरब की तरफ चले
तो उस वक्त हवा को सुलेमान चलाता था या सुलेमान का खुदा चलाता था? तो बड़ा जरूरी था कुछ आयतें ऐसी भी हो कि जिनकी समझ किसी सईद अहमद मुजद्दिदी की बारगाह में आए, किसी मुल्ला के पास बैठ के ना आए, किसी सरफ नहव पढ़ने पढ़ाने वाले के पास बैठकर ना आए, किसी बलागत महानी की कुतुब पढ़ाने वाले के पास ना आए, लेकिन जब वो सादतमंद अजली के पास जाए वो एक जुमले में खोल दे कि सुलेमान का चलाना दर हकीकत खुदा का चलाना है। ये बात जलालुद्दीन रूमी को समझ आई है और मेरे ख्याल से मैं जल्दी जल्दी आखिरी बात की तरफ चलूं। ये बात जलालुद्दीन रूमी को समझ आई है। उन्होंने कहा है कि हिदायत तो रब ही देता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे हिदायत शम्स तबरेज की नजर से मिली है। यानी देता तो खुदा है, देता शम्स की नजर से है, जाएं तो जाएं किधर। मैं आपको ताल्लुक बता दूं कि पीरो मुरीद का ताल्लुक क्या होता है। ये दुनिया का माल तो दुनिया का माल है। जलालुद्दीन रूमी मौलवी था, खुद उन्होंने इकरार किया मैं मौलवी था। मुझे किताबों ने मौलाना नहीं बनाया, मुझे मदारिस ने मौलाना नहीं बनाया, मुझे कीलो काल मुनाजरों ने, मुकालमों ने, मुबाहसों ने मौलाना नहीं बनाया। मुझे मौलाना बनाया है तो शम्स तबरेज की नजर ने बनाया है। लेकिन मैंने फिर सवाल उठा दिया, मैंने कहा मौलाना बताइए, आपने कहा मैं मौलाना हुआ, लेकिन पहले आपने मौलवी का जिक्र क्यों किया? फरमाया मौलाना बनाते ही उसे है जो पहले मौलवी हो। अब मैं आ गया गुजरांवाला, मैं पहले गया दारुल नक्शबंदिया अमीनिया में, मैंने कहा वहां मौलवी बनता है, मैंने कहा वहां मौलवी बनता है, 20-25 मदारस और भी हैं, मौलवी बनते जाएंगे, उलमा बनते जाएंगे। ये क्यों बना रहे हैं? पीर रफीक अहमद साहब को ये जोश कहां से है कि मौलवी बनाते जाओ, आलिम बनाते जाओ, फादिल बनाते जाओ, शुयूखुल हदीस बनाते जाओ, इनको इल्म की असनाद देते जाओ, इनको इल्म की निस्बतें बख्शते जाओ। क्यों? जब मैं यहां आया तो इस शेख की तुरबत की बरकत से मुझे मालूम हुआ कि हम रफीक अहमद के हाथों से मौलवी इसलिए बनवाते हैं कि जब वो मौलवी सईद अहमद की बारगाह में आए तो मौलाना हो जाए। अब लगाइए नारा। अब ठहरिए, आखिरी बात, और ये भी कुरान से बड़ा आता है लोगों को। कुरान से तौहीद साबित करते हैं, लेकिन जिन पर तौहीद उतरी है उनको साबित नहीं करते। काम आधा करते हैं तो इस्लाम भी आधा रह जाता है। फरमाया कुरान को मानोगे, लेकिन जिसके दिल पे उतरा है उसको नहीं मानोगे तो कुरान तुम्हें नहीं मानेगा। मौलाना कहते हैं अपने पीर के बारे में, ये दुनिया है, आखिरत के दिन देखना मैं बहिश्त के दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाऊंगा। तवज्जो रखिएगा, मैं बहिश्त के दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाऊंगा और मैं बावाज़ बुलंद ये ऐलान करूंगा कि हूरो कुसूर रा बगो रख्त बरूं बरस बहिश्त, हूरो कुसूर रा बगो रख्त बरूं बरस बहिश्त, तख्त बने के मीरसत शम्स मनो खुदाए मन। मुझे हूरो कुसूर नहीं चाहिए। मेरे हिस्से में जो जन्नत का एक टुकड़ा आता है, जो घर आता है, सब हूरो कुसूर को कह दो कि बहिश्त से बाहर निकल आए, एक तख्त लगा दो, वहां बैठेगा तो सिर्फ मेरा शम्स बैठेगा। ये अकीदत पैदा हो तो मौलवी मौलाना बनता है। मुझसे भी कई लोग सवाल करते हैं ये आलिम मौलाना क्यों नहीं बनते? मुझे कहते हैं ये शयूखुल हदीस तरीकत पे क्यों नहीं बोलते? ये आलिम फाजिल, ये मुफक्किर लोग, इनको सैर व सलूक के मानी नहीं मालूम होते, इनको बाकी सरफी नहवी इल्लतें तो मालूम है, इन्हें सैर महल्ला फिल्ला के बातें याद नहीं होती। मैं कहता हूं इसलिए नहीं होती कि ये मौलवी पे खड़े हैं, मौलाना पर नहीं जाते। फरमाया जो मौलाना बनाएगा वो दुनिया से चला जाएगा, लेकिन उसकी कब्र रोशन रहेगी, किरदार रोशन रहेगा, गुफ्तार रोशन रहेगी। आज भी अल-बय्यिनात को देखें, एक रोशन सहीफा है। सहीफा इसलिए कह रहा हूं कि सच्चों की बात के साथ जो सच्चाई मिल जाए तो उस सच्चाई को उन सच्चों के साथ शुमार करते हैं।
इसलिए फरमाया मेरी उम्मत में बहुत से लोग बाद में आएंगे, लेकिन कुरान ऐलान करता है कि वो पहलों के साथ मिला दिए जाएंगे, वो पहलों के साथ मिला दिए जाएंगे। अल्लाह ताला, अच्छा मैं पता नहीं समझा या नहीं समझा, बहरहाल उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। मेरी आखिरी बात है और मेरी रिक्वेस्ट है, हजरत मूसा ने जब मांगे थे ना अल्लाह ताला से हारून, तो किसी वजह से मांगा था, बगैर वजह के नहीं मांगा था। कहा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ुशदुद बिही अज़री वअशरिकू फ़ी अमरी। मेरे भाई हारून को मेरे साथ मिला दीजिए, मेरी कमर को उससे मजबूत कर दीजिए, फिर क्या होगा, मूसा के साथ हारून मिलेगा तो खुदा का शुक्र बढ़ जाएगा। ऐसे मुरीद बनिए कि पीर का काम बढ़ जाए, ऐसे अकीदतमंद बनिए कि इस दरगाह का फैज़ बढ़ जाए। अल्लाह ताला गारे सौर का फैज़ हम सब के शामिल हाल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।